अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो सारे भाई? थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब थी 2-3 दिन से, तो इसलिए मैंने कोई वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बनाई। यहाँ पर 11.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है वो हमको सीखना है। उसमें सब बोलता है कि आपको राइट एंगल बनाना है, यानी कि काटकोण त्रिकोण बनाना है। उसके लिए क्या करना है तो बोलता है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की बाजू लेने की है, 2 साइड्स लेने की 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, और उसमें कर्ण नहीं होना चाहिए, मतलब हाइपोटेनस नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करो कि एक लाइन ड्रॉ करो ऐसी, मैं रफ में ड्रॉ कर समझा दूँ उनको, फिर मैं फिगर बताऊँगा ड्रॉ कर। जैसे मानो कि ये ड्रॉ करी लाइन, हमने इसका नाम दे दिया BC, इसकी साइज़ दे दी 3 सेंटीमीटर्स, ठीक है। फिर यहाँ पर राउंडर रख के हमने लाइन आगे बढ़ाई, ठीक है। तो उसका तुमने ले लिया साइज़ 4 सेंटीमीटर। फिर इसको तुम जोड़ दो कैसे करके, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा A, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाओ। अब उसने आपको कहा है, क्या कहा है, 5/3। क्या कहा है क्वेश्चन में? 5/3, यानी कि जो ऊपर का नंबर बड़ा आ रहा है, दिख रहा है हमको ऊपर का नंबर बड़ा है, मतलब ये ट्रायंगल बनेगा, उससे बड़ा वो बनेगा नया वाला, ठीक है। 5 पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसको X नाम दे दोगे। ये तुम्हारा B1, ये B2, ये B3, ये B4 नहीं, ये B5, ठीक है। अब B3 को क्या करोगे, इससे जोड़ दोगे। क्यों जोड़ोगे B3? क्योंकि उसने ऊपर नंबर बढ़ा दिया है, नीचे नंबर छोटा दिया है, मतलब जो नया ट्रायंगल बनेगा वो बड़ा बनेगा। आगे तुमको करते आता है, जो ट्रायंगल बनेगा इस तरीके से बनेगा, बड़ा, है ना। आया माइंड में? ये पूरा ये राइट एंगल लाइन इसी आएगी, एक लाइन इसी आएगी, एक लाइन इसी आएगी, बड़ा ट्रायंगल बन जाएगा इस तरीके से। ये तो रफ फिगर है, बराबर। मैं तुमको अब ओरिजिनल ड्रॉ करके सिखाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, बेस लाइन ड्रॉ करनी है, जो हमने क्या ली, 3 सेंटीमीटर्स ली। क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ ही है, ज़्यादा प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। हमको 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए इधर 3 सेंटीमीटर यहाँ पर, बराबर है। देखो जानबूझ के मोटी लाइन ड्रॉ करें, तुम समझ पड़े इसके लिए। इसका नाम दिया B, इसका नाम दिया C, क्लियर। फिर हमको 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करने की खड़ी लाइन, लेकिन क्या चाहिए उसने बोला हमको, उसने बोल दिया है काटकोण त्रिकोण, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल। हमको बोले राइट एंगल बनाना पड़ेगा उसके लिए, वो तुमको बनाते आता ही ऑलरेडी। याद करो कैसे बनाओगे, देखो ऐसे, ये राउंडर रखा यहाँ पे, ये घुमाया, है ना। फिर यहाँ से लगाओ तो 60 आएगा, 60 से लगाओ तो क्या आएगा, 120 आएगा, तुमको मालूम ही है। फिर 60 से लगाओ, ठीक है। उसके बाद तुम 120 से लगाओ तो कितना आएगा भाई, 90 आ जाएगा। मालूम है 90 किस तरह लेते हैं? इस तरह 90 ले लेने का, 90 हमने ले लिया, बराबर। उसके बाद तुमको 4 सेंटीमीटर की हाइट लेनी है, तो भी राउंडर से ही लेनी है हाइट 4 सेंटीमीटर की। 0 पे रखा ऐसे करके, देखो ये 4 सेंटीमीटर एग्जिट आया, वो यहाँ रख के हाइट मारनी है अपने को। देखो ये 4, क्लियर। तो ये तुम्हारा कितना आ गया पूरा, ये ए कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अगर तुमको पॉइंट्स लिखने हैं तो तुम पॉइंट्स भी लिखते जाओ, वो भी आसान रहेगा। क्या पॉइंट्स तुम्हारे बनेंगे, देखो तुम्हारा पहला पॉइंट क्या आएगा कि भाई टेक, पहले तुमने क्या ड्रॉ करा भाई, BC = 3 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद एंगल B = क्या लिया आपने, 90 डिग्री लिया, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमने क्या लिया, AB = 4 सेंटीमीटर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अब हम दिखता सा हमको आके देखो, या A और C दोनों जोड़ दो तो हमको ट्रायंगल बन जाएगा ना। सिंपल सी बात है, किसी को मालूम पड़ जाए तो ये एरिया A और ये C, तो ट्रायंगल बनेगा। देखो ये A को पकड़ा है, C को पकड़ा, ये जोड़ दिया मैंने, ठीक है। दिख रहा है आप लोग क्लियर? तो अपने लिख सकते हैं यहाँ पर कि भाई देखो ये रहा जॉइन AC, ठीक है। AC को जोड़ दो, यानी तुम्हारा कंप्लीट, एक देखे बिगर समझे बिगर अगर तुम ड्रॉ करते हो तो इसे समझ में नहीं आएगी। इसके लिए तुम कंप्लीट समझना होती है, साथ साथ में समझना जरूरी है कि क्या से क्या करा आप लोगों ने, वरना क्या है कि थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। आइडिया लेना बहुत ज़रूरी, क्या कहना चाहता है वो,
किस बारे में बात करता है वो समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए तुमको थोड़ा सा पॉइंट्स अदर समझा रहा हूँ ताकि तुम खुद भी पॉइंट लिखोगे ना तो समझ में आ सके कि हाँ भाई कहाँ से कहाँ जाना है। अब देखो ये लाइन जो है इसके हिसाब से ये लाइन्स को एक्सटेंड कर देने की, तुमको तो पता ही इसके आगे क्या करना है। अपनी मर्ज़ी से लाइन लंबाई दो, कोई देखने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं, कितनी भी लंबा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर तुम x नाम दे दो नीचे, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से हिस्से करने हैं 5, कर दो 5 हिस्से अपनी मर्ज़ी से। थोड़े कम कर देते इसको, देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये बना 5, ठीक है। इसको नाम दे दो, नाम पेन से दोनों जानबूझ कर सीखे इसके लिए। ये B1, ये B2, B3, B4 और B5, ठीक है। अब हमको पता था क्वेश्चन में क्या बताया था उसने हमको, क्वेश्चन में 5/3 था, मतलब हम तीसरा नंबर जोड़ो। तुम लोग ये नाम मैंने पेन से लिखे, तुम लोग प्लीज़ पेन से मत लिखना, ये तुमको दिखे ना साफ, इसके लिए लिख रहा हूँ मैं। तो तुम लोग मत लिखना, बोले सर ने लिखा हम भी लिखे, ऐसा मत समझना। ऐसे मेरे को कंप्लेन करो सर तुमने तो लिखे थे, हमको मना करते हो, ऐसा मत समझना। अब देखो यहाँ पे 5/3 है ना, 3 नंबर है ना, तो 3 से जोड़ेंगे सी का, देखो ये रहा B3 और C, इसको जोड़ेंगे हम। ये नंबर 3 और C दिख रहा है क्लियर बराबर, ये जोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है याद करो, हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर राउंडर रखेंगे हमारी मर्ज़ी से और यूँ चक्कर काटेंगे, देखें ना। सेम ऐसा कहाँ करेंगे हम लोग, 5 पे भी करेंगे, हल्का जरा 5 पे भी करेंगे बराबर। फिर इसका डिस्टेंस चेक करेंगे, ये डिस्टेंस कितना आया इसका, ये डिस्टेंस देखो इसका अंतर कितना है, तो कितना है बराबर। ये यहाँ रख के हम लोग उसको 5 पे रख के ना ये कट मार देंगे, दिख रही कट बराबर मारी मैंने। अब उसको हम आगे बढ़ा देते हैं, किससे ज्वाइन करेंगे, 5 से ज्वाइन करेंगे। ये 5 बराबर और ये इसको ज्वाइन कर दिए, क्लियर आया दोबारा समझ में। तो अब देखो इसको ज्वाइन करेंगे, C के बाद आगे हम क्या लेंगे, C' लेंगे, ये ज्वाइन हो गया। हल जाती है यार कभी कभी, तो इसी के बाद क्या आ गया आपका C' आ गया, क्लियर है। ये सब सारे पॉइंट्स आते ना माइंड में। ये सब समझने के बाद भी अगर तुमको थोड़ा अगर कन्फ्यूज़न लगे तो बोलने का, क्योंकि अपने क्या देखो अभी क्लासरूम नहीं है, जब तक क्लासरूम नहीं आता अपने को इस तरह चलाना पड़ेगा। फिर अगर ये सिखा दूँ ना मैं, उसके बाद भी समझ में ना, तुम मेरे को क्लासरूम में जब आओ तो पूछ सकते हो, घबराने की ज़रूरत नहीं। सर बोलेंगे कि डांटेंगे, अपनी एक मजबूरी है, क्या कर सकते हैं अब, ठीक है। अब देखो C से हमको मास मेज़रमेंट लेना है, ये C लिया, सॉरी ये C लिया और ये आर्क लगाई, तो C' से भी सेम लेकर ये तुम आर्क लगा दोगे। फिर ये साइज़ मेज़र करो कितनी है, ये देखो उतनी सेम है, वही सेम तुम्हारे यहाँ रख के ना कट मार देने का। अब क्या करोगे आगे, इसको जोड़ दोगे, पत गया। इसको जोड़ के C' को और ये जो अपना साइज़ है ना, इसको तुम जोड़ दोगे, जोड़ दिया, आगे बढ़ गई। अब देखो ये कहाँ जुड़ रही है, माइंड करो, देखो दिखा बराबर कहाँ जुड़ रही है, ये यहाँ जुड़ गई, यहाँ जुड़ी, ठीक है। अभी ये मेरे क्या यहाँ पर भूल लिख दिया ना, वो भूल हो गई। ये आया तुम्हारा A'। तुमको कौन सा ट्रायंगल मांगा उसने, देखो ये तुम्हारा बना वाला हमने ड्रॉ किया, छोटा था और आंसर आया कौन सा आया, बड़ा आया, दिखता है ना बराबर। क्लियर हो गया तुम्हारा माइंड में, ठीक है, समझ पड़ती है ना बराबर। इसको ड्रॉ करो ध्यान से, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस करो इसकी, उसके बाद अगर ना आए तो मेरे को बोलना, वापस सिखाऊंगा, प्रेशर में मत आना, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आएगा तो मैं पूरा जितना भी चलाया है मैंने अभी, जितना भी तुमको सिखाया है अभी वैकेशन के अंदर, जो भी मैंने ऑनलाइन समझाया यूट्यूब चैनल पे, वो पूरा का पूरा तुम बोलोगे तो मैं तुमको फिर से भी सिखा दूंगा, ज़रा भी घबराना मत, ठीक है, ठीक है। वैसे हमको मोदी जी ने कल बोला है ना, आत्मनिर्भर बनो, सेल्फ रिलायंट बनो, तो हम प्रैक्टिस करेंगे और सेल्फ रिलायंट बनेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।